आज है हमारे पास ये वर्कशीट 49 क्लास 10th की, जो कि 20 दिसंबर 2021 को हमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा प्राप्त हुई है। क्या है इसका टॉपिक? कि एपी के प्रथम n पदों का योग। कि एपी में हमने पहले nवां पद निकालना सीखा था। 48 वर्कशीट में हमने सीखा था कि पहले सीखा था हमने कि एपी क्या होती है, फिर सीखा था कि एपी के nवां पद हम किस तरह से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद अब है कि n पदों का हम योगफल कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें एक उदाहरण द्वारा ये समझाया गया है कि भाई 1 से 7 तक की संख्याओं का योग जो निकाला गया है और इनको जोड़ करके बताया गया। अब जैसे सभी संख्याओं का जोड़ निकालना है, 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का ये जोड़ निकाल के दिखाया गया है। तो पेयर्स के द्वारा ये 31 गुणा 30/2 है, क्योंकि 1 से लेकर जितनी संख्याओं का योग निकालना हो तो उसमें आंसर आ जाता है हमारा संख्या गुणा उससे अगली संख्या बट्टे में 2। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे भाई हमने 1 का योग तो 1 ही आ गया। अब 1 जमा 2 करा कितना आ गया? 3। और 1 जमा 2 जमा 3 करा तो कितना आ गया? 2 और 1 3 और 3 6। ऐसे ही 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 करा तो कितना आ गया? 10। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो कि 10 का मतलब क्या है? क्या संख्याएं? 4 है, तो 4 गुणा 5/2। अब इसी तरीके से अगर हम एपी का योग निकालना चाहें तो एपी का योग निकालने का तरीका क्या है कि ये हमारी एपी है कोई एसएन, इसका योग निकालना है एसएन का। भाई पहला पद है इसका ए, दूसरा पद है A2, तीसरा पद है A3 और इसमें n टर्म्स हैं। मान लिया कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं an। अब हमने इसी एसएन को उल्टा लिख दिया। उल्टा यानी कि an घटते क्रम में, ये जो था a से लेकर के an था, अब हमने an से उल्टा करा, ये an लिख दिया यहाँ। ये क्या आ जाएगा? an-1 आएगा, ये an-2 आएगा और लास्ट में क्या आएगा? a आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब आप ये देखोगे कि भाई ये भी a प्लस an बना और A2 प्लस an-1 ये भी क्या बनेगा? a प्लस an ही बनेगा। ऐसे आप कह सकते हो कि यहाँ a प्लस an निकाला आपने तो ये क्या बन गया? a प्लस an का फॉर्मूला आपको याद है, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी ये हो गया a2a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसे ही अगर A2 प्लस an-1 करें, an-1 करें तो A2 क्या होगा? a प्लस डी होगा और an-1 क्या होगा? a प्लस n-1 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे होगा कि नहीं? तो जोड़ने पे ये भी 2a प्लस n-1 इंटू डी ही आ गया। अब इन दोनों को हम जोड़ दें, भाई ये भी 1 नंबर कह दिया और इसको भी इसे 2 नंबर कह दिया, तो Sn प्लस Sn क्या हो गया? 2Sn। तो 2Sn बराबर हो गया, कितनी बार आया ये 2a प्लस n-1 इंटू डी? n टाइम्स आ गया, क्योंकि हर एक इनका जब ऐसे होगा a प्लस an, दूसरा A2 प्लस an-1, इसी तरह से लास्ट में an प्लस a, और इन सब का ये कितने हो गए? n हो गए हैं। तो यानी ये आ गया n इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जो Sn की वैल्यू आई, Sn की वैल्यू क्या आ गई? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। क्या हो गया? ये फॉर्मूला के किसी एपी के n पद का अगर जोड़ निकालना हो तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। कहाँ से आया, कैसे आया ये फॉर्मूला, ये मैंने आपको बता दिया। और जहाँ NCERT का सॉल्यूशन करवाया है वहाँ भी ये मैंने बता रखा था, तो एक तरह से ये मैंने रिपीट कर दिया। अब जरा इसमें हमारे क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या Sn इक्वल टू, क्योंकि a प्लस an इंटू n है ये, तो हम इसको Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an लिख दें तब भी बात वही है? या हम एक और इसको an क्या है? हमारा आखिरी टर्म है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं n/2 a प्लस l कह दो तब भी बात वही है, एक ही बात है। तो अब इसी में हमारे थोड़े से ये क्वेश्चन हैं
कि स्वयं प्रयास कीजिए, स्वयं प्रयास कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का आपने योगफल निकालना है। पहला सवाल हमारा क्या हो गया, 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है। ऐसे 1000 लिखते हैं हम इसे, यानी 1 + 2 + 3 और कहाँ तक 1000 तक। बिल्कुल कौन सा वाला फार्मूला लग गया, n/2 a + l लगा दो, सीधी सीधी बात है। तो n कितनी होगी इसमें, 1000/2 n/2 a + l, a है 1 और l कितना है 1000 है। Sn = फार्मूला कौन सा लग गया, ये Sn यही वाला, Sn = n/2 a + l वाला, ठीक है ना। तो 2 से कट गया, कितना आ गया, ये 500 आ गया, और गुणा में ये आपको यहाँ बीच में फार्मूला भी लिख दोगे, ठीक है। गुणा में 1001, गुणा करना बिल्कुल आसान, 0 0, 5 का आ गया 5, 00 और ये 5 का 5, आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 8 के 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने लिखा हुआ होगा, आपने वर्कशीट देख रखी होगी कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का मल्टीपल्स का, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो क्या लिखेंगे भाई, यानी हमें क्या निकालना है, S15 निकालना है। किसका निकालना है, 8 के गुणज, 8 + 16 + 32 और कितना कहाँ तक 15 × 8 = 120 तक निकालना है। तो यानी A क्या हो गया, इसमें 8 हो गया, और D भी हमारा कितना हो गया, 16 - 8, ये भी 8 ही हो गया। A भी निकल आया और D भी निकल आया। अब S15 निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। S15 फार्मूला, क्योंकि Sn का फार्मूला हमारा क्या है, n/2 a + l। तो n/2 यानी 15/2, a कितना है 8 और l कितना है 120, जोड़ दिया कितना बन गया 120 और 8 128, 2 से कट गया, कितना कट गया 64, और 15 × 4 = 60 का 0, हासिल 6 15 × 90 और 6 960। तो ये आंसर आ गया हमारा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, AP के 22 प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जहां D 7 है और 22वां पद 149 है। क्या लिखा है, AP के प्रथम 22 टर्म्स का योग ज्ञात कीजिए, जहां पर D = 7 और 22वां पद 149 है। आसान सा सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में, बहुत आसान चैप्टर है ये हमारा। तो भाई D कितना दे रखा है हमें, 7 दे रखा है तीसरे सवाल में, और क्या दे रखा है 22वां टर्म A22 हमें दे रखा है 149, और पूछा क्या है हमसे कि AP के प्रथम 22 पदों का योगफल निकालना, यानी S22 हमसे पूछा है, S22 हमको निकालना है। तो जरा हम पहले भाई S22 हम जब ही तो निकाल पाएंगे जब हमारे पास A और D हो। तो यहाँ पे D तो है, तो पहले हम इसकी मदद से A निकालते हैं। अब हमने याद कर लिया फार्मूला कौन था, पिछले वाला, n = a + n - 1 × D। अब यहाँ हमने 22 लगाया, A 22वां पद 22 है टर्म, तो A हमें निकालना है, n कितना हो गया 22 - 1 × D बराबर हमें दे रखा है कितना 149। अब D कितना दे रखा है 7, तो 7 डाल दिया इसकी जगह। तो A + 21 × 7 बराबर 149 आ गया। A कितना आ गया भाई 149 - 7 का गुणा हो गया इसमें, 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, 147 भाई 21 और 7 का गुणा कितना हो गया 147, 147 इसमें से घटा दिया, क्या बच गया 2 बच गया। अब S22 निकालने में कोई समस्या वाली बात हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि S22 क्या हो गया n/2 यानी 22/2, क्योंकि यहाँ पे हम Sn का फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, चलो Sn लिख दिया,
एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला हमने लिख दिया। तो एस 22 करेंगे तो 22 एन की जगह 22 22/2 2a 2 गुणा 2 प्लस n-1 22 - 1 इंटू में डी कितना है 7, 2 से कट गया 11, तो यानी 11 गुणा में 2 दूनी 4 और प्लस 21 गुणा में 7 कितना हो गया 147। भाई 21 को 7 से हमने गुणा कर दिया, कितना हो गया 147। 147 और 4 कितने हो गए 151। आप ये भी कर सकते थे यहाँ पे n/2 a प्लस एल वाला a प्लस an वाला भी लगा सकते थे फॉर्मूला, बात वही आ जाती। तो अब 11 को 151 से गुणा कर दोगे तो 11 गुणा में 151 कितना हो गया भाई 151 को 11 से गुणा कर दिया तो 151, फिर ये 0 और ये 1, ये 5 और ये 1 जोड़ दिया, 1 5 और 1 6, 5 और 1 6 6 1661। आसान सा हमारा आंसर बन गया, ठीक है कि नहीं, 1661 आ गया गुणा करने का। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ लेते हैं जरा कि किसी एपी के प्रथम 4 पदों का योग 28 है तथा प्रथम 4 पदों का योग 88 है। ये गलत छपा हुआ है, इसमें है कि प्रथम 4 पदों का योग है 28 और 8 पदों का योग है 88, 88। अंग्रेजी में सही छपा है लेकिन हिंदी में ये ट्रांसलेशन करते समय गलती हो गई है इसमें। तो इसको आप ऐसे पढ़ो क्वेश्चन को, किसी एपी के प्रथम 4 पदों का योग 28 है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 28 एंड सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 88। तो इस एपी के प्रथम 16 पदों का योगफल कितना है, यानी S4 और S8 आपको दे रखा है और आपको निकालना क्या है S16 आपने निकालना है। तो ये सवाल हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपके पास S4 है 28, S8 है 88 और हमें निकालना है S16 की वैल्यू, ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ये हमको फाइंड करनी है। तो आसान होता है, कैसे होता है भाई, पहले इससे एक इक्वेशन बनाइए। कैसे बनेगा इक्वेशन, S4 बराबर 28। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये अभी हमने आज फॉर्मूला सीखा है। तो अब यहाँ S4 लगाना है तो S4 लगा दिया, ये हो गया 4/2 2a यानी 2a लिख दिया और n की जगह कितना आ गया 4 आ गया, तो 4 - 1 इंटू डी इक्वल टू हो गया हमारा 28। अब 2 से कट गया, 2 दूने 4 और 2 से इसमें भाग लगाया तो क्या बन गया 2a प्लस 3d इक्वल टू 2 से भाग लग गया तो ये 14 हो गया। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से S8 पे लगाया हमने फॉर्मूला, ये हो गया 8/2 2a प्लस 8 - 1 इंटू डी बराबर 88 दे रखा है हमें। तो 2 से कट गया ये 4, अब 4 कट गया, 4 का इधर हमने भाग लगा दिया, फिर तो क्या बचा 2a प्लस 7d इक्वल टू 88/4। 88/4 यानी कितना आ गया ये 22 × 4 = 88, 22 आ गया कि नहीं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या था 2a प्लस 3d इक्वल टू 14, ये था हमारा 1। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d के मान निकालते हैं, जो हमने चैप्टर 3 में सीखा था। दो लीनियर इक्वेशन को, इक्वेशन विद 2 वेरिएबल हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। तो इसे हल कर देते हैं पहले अब हम। तो ये हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को
माइनस कर दिया, ये माइनस और ये माइनस, 2a से 2a कट गया, 7d में से 3d घट गया, कितना बच गया 4d, और 22 में से 14 घट गया तो ये बच गया 8, यानी d की वैल्यू आ गई 8/4 यानी कि 2। अब कोई से इक्वेशन में रख दो, पुट इन इक्वेशन 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, जैसा आप कॉमन करें। पुट इन इक्वेशन 1, तो 2a + 3d, 3 × 2 = 14, तो 2a आ गया 14 - 6 = 8, यानी a आ गया 8/2 यानी कि 4। a की वैल्यू कितनी आ गई 4 और d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था 16 टर्म्स का सम, यानी S16 आपने निकालना था। तो S16 क्या हो गया, वही फॉर्मूला n/2 यानी 16/2 और 2a है, 2a कितना आ गया 4 प्लस 16 - 1 इंटू में d कितना आ गया 2, फॉर्मूले में लगा दिया 2a + n - 1 इंटू d में, तो कितना आ गया 2 से कट गया 16 कितने बार 8 बार, और 4 दूनी 8, और 16 में से 1 घटा कितना बचा 15, 15 को 2 से गुणा कर दिया कितना आ गया 30, तो ये आ गया 8 गुणा में कितना 38, 38, दोनों का गुणा कर दिया, 8 × 8 = 64 का 4 हासिल 6, 8 × 24 और 6 30, 304। S16 की वैल्यू आ गई हमारी 304। तो ये एक आसान सी वर्कशीट थी, ठीक है, तो इसको अब आप हल कर लोगे, SN का फॉर्मूला याद हो जाएगा सबको, और फिर नेक्स्ट वर्कशीट के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।